हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि हथिनी की मौत पर, केरल के मल्लापुरम में जो हथिनी की मौत हुई है उसको लेकर सियासत जोरों पर है। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी जी जुड़ रही हैं। मेनका जी, धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। आपने सीधे सीधे राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया है हथिनी की मौत पर कोई भी रिएक्शन ना देने के लिए। क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, मैंने उनको जिम्मेदार बिल्कुल नहीं ठहराया। मैंने ये बोला है कि जगह उनकी है, उन्होंने खुद चुना है। इसका मतलब है कि हर चीज जो खराब होता है वहां उसको ठीक करने की कोशिश करें। सरकार उनकी बात सुनेगी। ये जो हुआ है, ये बम जो है, जो हथनी के मुंह को फाड़ चुका है, वो बम किसी ने तो बनाया होगा। ये लड़ी नहीं है, ये एक प्रोफेशनल बम है। वो बम बनाने के लिए सरकार ने इजाजत दी थी 3 महीने पहले। उस समय भी हम लोगों ने शिकायत की थी कि ये बम आप इजाजत देंगे, इसमें हजारों लोग मरेंगे, जानवर तो मरेंगे ही मरेंगे। आज वो बम केरला में जगह जगह फैलाए गए हैं, खास करके मल्लापुरम में। कोई बम की फैक्ट्री होगी जरूर, क्योंकि वो प्रोफेशनल बनाया जा रहा है। पता तो करे कि कहां से ये बम आ रहे हैं। मेनका जी, कांग्रेस का आरोप आपके ऊपर यह है कि जो वन अधिकारी है, जिला प्रशासन है, उसकी जिम्मेदारी तय होती है। वो अधिकारी जांच करेंगे, जो जिम्मेदार होगा उसको दोषी ठहराया जाएगा। एक सांसद के ऊपर इस तरह से निशाना साधना, उसके संसदीय क्षेत्र में अगर कुछ भी होता है तो वो इसको सियासत कह रहे हैं। नहीं, हमने निशाना बिल्कुल नहीं बनाया उनको। मैं सांसद हूं, सुल्तानपुर में, पीलीभीत में बहुत सारी चीजें होंगे। आप मुझे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, नहीं सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन हर चीज में कोशिश तो होती है ना बेटा। अगर कोई वहां कुछ हुआ है, एक बम फैक्ट्री चल रही है, बम फलों में बम डाल डाल करके खेतों में फैले हैं, जंगलों में फैले हैं। पिछले हफ्ते भी एक हाथी कोलम में मारा गया था, वही जबड़ा फाड़ करके, वही बम के साथ। तो किसी को तो कुछ बोलना पड़ेगा ना। हम नहीं कह रहे हैं कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। मैं इतनी गैर जिम्मेदार खुद नहीं हूं। मैं कह रही हूं कि कुछ तो करिए। और मैं सबसे बोल रही हूं, मैं सेंट्रल सरकार से बोल रही हूं, स्टेट पर तो मैं बिल्कुल बरस पड़ रही हूं। क्योंकि अभी नहीं, 600 हाथी हर साल मरते हैं और आज तक स्टेट ने एक इंसान को कभी पकड़ा नहीं। वहां जो सिस्टम है केरला में कि हाथी को आप इंश्योर कर दे, ये सिस्टम को मैं 20 साल से बोल रही हूं, इसकी वजह से जानवर मर रहे हैं। आप हाथी को इंश्योर करें, फिर आप जानबूझकर को उसको तड़पा करके मारे और फिर उसके नाम पर 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए ले लें। ये तो खाली हैवानियत है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सांसद, सरकार, दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार कुछ तो करे। ठीक है, मतलब केंद्र सरकार को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए और कुछ बढ़ना चाहिए अगर इस तरह के बम बनाए जा रहे हैं। अभी स्मृति ईरानी जी मेरे साथ थी, मेनका जी, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से तो कुछ अपेक्षा ही नहीं करनी चाहिए। ये मेरा भी सवाल है कि वो राहुल बजाज से बात कर रहे हैं, अभिनीत बैनर्जी से बात कर रहे हैं, लेकिन इस मसले पर क्योंकि वो सामने नहीं आए हैं और इसीलिए सबको मौका मिल गया है ये बोलने का कि राहुल गांधी से कोई अपेक्षा ना करें। मैं कहती हूं ना बोले, चलिए बोले तो मेनका गांधी बोले, लेकिन कुछ करे तो। जरूरी नहीं है हर चीज पर बोलना, मैं बहुत कम बोलती हूं, लेकिन जरूरी है कुछ चीज करना। बतख की तरह बने, ऊपर से शांत, नीचे से पैर चलाए ताकि आगे बढ़े। अगर वो कुछ करे, सरकार अपना, एक तो ये जंगली सुअरों को मारने के लिए जो इजाजत उन्होंने दी है बम बनाने की, उसको वापस ले लें। दूसरा, जो व्यक्तिगत ओनरशिप हम लोग अलाउ करते हैं, सेंटर और स्टेट मना करे। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ये केस सुन करके, जो 7 साल से नहीं सुन करके डेटे पर डेटे दे रही जा रही, सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे दे कि ये जानवर जो शेड्यूल 1 एनिमल है उसका तो कुछ करे। आखिर क्या आप और मैं शेर या तेंदुआ अपने घर में रख सकते हैं? हम 7 साल के लिए जेल में जाएंगे। लेकिन शेर का दर्जा और हाथी का दर्जा बिल्कुल एक बराबर है, तो हम हाथी को क्यों रख सकते हैं? और ये जो हाथी मरा है, ये हथिनी केरला की है भी नहीं। इसको चोरी करके असम से लाए हैं, बिहार से लाए हैं, उड़ीसा से लाए हैं। केरला हर साल जो 600 जानवर मारती हैं हाथी,
वो उनके आधा से ज्यादा उनके अपने होते भी नहीं है। वो रातों रात चोरी करके लाते हैं, पूरे देश को बर्बाद करके। मेनका जी, एक तो सवाल ये चीजें मैं जी, मांग कर रही हूँ। एक सवाल और बहुत अहम हो जाता है। किसान अपनी फसल बचाने के लिए इस तरह से हाथियों को मार रहे हैं। चाहे आपने मल्लापुरम में ये घटना हुई, कोलम में ये घटना हुई, क्या राज्य सरकार को आप जिम्मेदार मानती हैं? अगर प्रॉपर फेंसिंग कराई जाए, वन क्षेत्र को एकदम अलग किया जाए, हाथी इस तरह से आ ही ना पाए और रिहायशी इलाकों में, तो शायद इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। बेटा, ये जो हथनी जो मारी गई थी, ये कोई किसान ने मारा नहीं, और किसान ज्यादातर मारते नहीं हैं। आप इनको इजाजत भी दे दें नीलगाय मारने के लिए, बंदर मारने के लिए, कोई नहीं मारता। हमारा जो देश का हृदय है वो बहुत ही साफ और नरम है। ये हथनी वहां की थी भी नहीं, वो नदी पार करके आई थी खाना ढूंढने के लिए, और वो आई थी बाजार में। बाजार में किसी आदमी ने अपने, उसके पास पड़े थे अनानास में बम, उसने एक उठा करके उसको मजाक में जरूर दे दिया होगा। उसके लिए मजाक था, उसके लिए, उसके और उसके बच्चे के लिए ये जिंदगी चली गई। मैं पूछती हूं, आपने बम फैक्ट्रीज मल्लापुरम में बनाने क्यों दिया? मल्लापुरम पूरे देश का सबसे वायलेंट डिस्ट्रिक्ट है। वहां लोगों पर वार, औरतों पर वार, जानवरों पर वार, ये किसी को छोड़ते तो है नहीं। तो उसका उपाय क्यों नहीं करते आप? अगर आप एक सिंगल बंदे को ढूंढने जाएं कि किसने बम डाला उस हथनी के मुंह में, तो आपको कोई नहीं मिलेगा। 2-3 दिन के बाद पुलिस क्या करेगी? कोई गरीब को उठा लेगी, सब्जी वाले को उठा लेगी और उसको जेल में डाल देगी। लेकिन आप बम फैक्ट्री तो ढूंढे ना, कौन बना रहा है? वो प्रोफेशनल बम्स है, ये कोई लड़ियां बड़ियां नहीं है। लेकिन मेनका जी, उसके लिए तो केंद्र सरकार की भी मंजूरी होगी ना। अगर इस तरीके की बम फैक्ट्री बनाई गई है, भले ही राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है, पूरी हम उन पर आरोप भी लगा सकते हैं कि वो खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन केंद्र सरकार से मंजूरी मिली होगी जरूर, या ये राज्य सरकार का जुरिडिक्शन है? नहीं, केंद्र सरकार को भी, ये स्टेट के ऊपर है ना बेटा, स्टेट के ऊपर वो आकर के बम फैक्ट्रीज रैप अप करें। उन्होंने जो इजाजत दी है बम्स बनाने के लिए, वो तो इजाजत वापस ले लें आज। कोई जंगली सुअर नहीं मरता इससे, केवल हाथी मरेंगे, केवल शेर मरेगा, केवल इस किस्म के बड़े जानवर मरेंगे। तो ये हाथी या शेर को मारने की वजह क्या है? क्या हाथी दांत के लिए ये आपको लग रहा है कि ये हथनी को मारा गया है? वो भी नहीं था। नहीं, हाथी दांत वाले, हाँ। सुन लीजिए, जो दांत वाले हाथी हैं वो केवल 800 बचे हैं पूरे देश में। ये दांत के लिए नहीं है, ये ऐसे ही है, शौक से। आखिर जब केरला की सरकार ने आज तक, आज 20 साल नहीं, 30 साल नहीं, 40 साल में एक आदमी को अरेस्ट नहीं किया है हाथी को मारने के लिए, तो एक मजाक बन जाता। ठीक है, आप जिसको भी मारे। आखिर मल्लापुरम में ये इनकी आदत है, सुन लीजिए, मल्लापुरम में इनकी आदत है खेतों पर, खेतों नहीं, गांव गांव में जहर फैलाते हैं ताकि सारे कुत्ते मर जाए, सारी चिड़िया मर जाए। तो एक मारने की जो एक शौक, एक रिवाज, एक आदत बन गई है, कानून तोड़ने की एक शौक, एक रिवाज बन गया है, उसको तो हम लोगों को तोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्योंकि अब राहुल गांधी को बहुत घेरा जा रहा है और बीजेपी लगातार उन पर निशाना साध रही है, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी सियासत कर रही है पूरे मसले को लेकर। सोनिया गांधी का नाम आपने नहीं लिया, आपने सिर्फ राहुल गांधी का नाम लिया। क्या सिर्फ राहुल गांधी जिम्मेदार हैं, या आप कहीं ना कहीं वो सांसद, सुन लीजिए, वहां के सांसद नहीं है वो। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, मेनका जी, तो हम जरूर उनसे मांगते हैं। मेनका जी, ये पहली बार कहा जा रहा है, होगा तो आप मुझसे जवाब ले लें। बिल्कुल ठीक है। मेनका जी, ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि पहली बार आपने अपने ही भतीजे को इस तरह से निशाने पर लिया है, ये भी एक बात कही जा रही है। तो क्या वजह सिर्फ वो सांसद? मैंने निशाने पर नहीं लिया, आपने मैंने निशाने पर नहीं लिया, आपने निशाने पर लिया। सवाल मुझसे पूछा गया कि वहां के सांसद हैं, उन्होंने कुछ किया कि नहीं, और मैंने कहा उनको जरूर कुछ करना चाहिए, और सरकार, केरला की सरकार उनकी बात सुनेगी। मेरा निशाना अर्जुन, मेरा जो निशाना है वो केवल हाथी पर है, हथनी पर है, मौत पर है। इस वक्त मेरे सामने 4 हाथी हैं जिनको बचाने की जरूरत है। एक पुडुचेरी में लक्ष्मी नाम की हथनी है जी, जिसको एक मंदिर में बांध करके रोज मारा जाता है, और जिसको मैंने डॉक्टर किरण बेदी से मांग की है कि उस हथनी को छोड़ दो, उसके 4 पैर सड़े हुए। एक हाथी है 27 साल का,
जो कोडल माणिक्यम मंदिर में त्रिचूर में, उसको 6 महीने से इतना मारा कि वो हाथी रो रो करके अंधा हो गया है। उसको तो छोड़ो। ठीक है, तो मेनका जी, क्या आप लोगों की मानसिकता को जिम्मेदार मानती हैं जो इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती जा रही हैं? मैं केरला की सरकार की नापुंसकता और इनसेंसिटिविटी को के ऊपर आरोप डाल रही हूं। ये सरकार की उनको 1% नहीं मालूम है ये पर्यावरण के बारे में। इनको कुछ नहीं मालूम, केरला की सरकार इतना भी नहीं मालूम। उनको ये नहीं मालूम कि जिस दिन हाथी जाएंगे 150 उनके स्पीशीज पेड़ के गायब हो जाएंगे। जिस दिन जंगली सुअर जाएंगे उस दिन पूरा जंगल जाएगा। इनको केवल एक चीज आता है कि मारो 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 मारो। मैं आपको एक बता देती हूं, अभी 3 महीने पहले सरकार ने कह दिया कि पाथनमतिट्टा, केरला में पाथनमतिट्टा में सारे जंगली सुअर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भेज करके गोली मार करके सबको मार दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा वहां हुआ कि एक शेर जो जंगली सुअरों पर जीता था वो गाय को मारने आया। जब गाय को मारने आया तो उसको, जो गाय का मालिक था, उसने उसको बचाने गया, उसने पंजा मार दिया, वो मर गया। अब उन्होंने शूटर को बुलाया है कि शेर को मार डालो। तो आप कितने जानवरों को मारते जाओगे? सारे शेर मारो, सारे हाथी मारो, और फिर इस आप ये कह रहे हैं कि जो केरल सरकार की जो लापरवाही है उसके चलते पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है और उसके लिए केरल सरकार ही जिम्मेदार है पूरी तरह। और उनको 1% कोई ज्ञान नहीं है, ना वो सुनने के लिए तैयार है। आप पशु अधिकार सोचते हैं कि अगर चुप रह जाए तो ये 2 दिन का मामला है। सॉरी, बोलिए। नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए मैम। मैं कह रही हूं केरला की सरकार क्यों चुप है? वो सोचते हैं कि 2 दिन के लिए अगर चुप रह जाए तो फिर अब बंबई का साइक्लोन आ जाएगा, कोई और हादसा हो जाएगी, हम सबके नजर वहां चली जाएगी, तो इसलिए वो चुप है। उन्होंने करना कुरना कुछ है नहीं। पिछले साल पूरे देश ने देखा कि एक हथिनी थी जिसकी टांग टूटी थी, वो पानी में गिर गई। 2 हफ्ते के लिए देश मांगता रहा कि उस हथिनी को उठा लो, क्रेन से उठा लो, ले आओ नदी के किनारे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ताकता ही रहेगा, फिल्म लेता गया, ही हूं करता गया। आप देखेंगे तस्वीरें, वो वहां खाना मजे से खा रहे हैं, लेकिन किसी ने हथिनी को देखा नहीं। 2 हफ्ते वो बेचारी तैरती गई, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। उसकी टांग इतनी बुरी तरह से टूटी थी कि वो उठ ही नहीं सकती थी। कोई क्रेन वेन बुलाए नहीं गए, वहीं डूब गई। मेनका जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब क्योंकि आप पशु अधिकार की बात हमेशा से करती रही हैं, और अब आप क्या चाहती हैं कि आगे इस पूरे मामलों को, जो इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, क्या कदम उठाए जाने चाहिए केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा? एक तो सबसे पहले प्राइवेट ओनरशिप से हाथी को हटा दे। जैसे हम शेर को नहीं रख सकते, वैसे कोई भी हाथी को नहीं रख सकता, ये सरकार की प्रॉपर्टी है। दूसरा, रेस्क्यू सेंटर्स बनाए, जो भी हाथी मुश्किल में है उसको रेस्क्यू सेंटर में डालो, बहुत लोग आएंगे देखने के लिए, वहां से हम पैसे कमा लेंगे। तीसरी चीज, जो बम की इजाजत आपने दी है उसको एकदम उठाओ। ये जो शब्द वर्मिन आप इस्तेमाल करते हैं, मिसाल आपने चिमगादड़ों को वर्मिन बोल दिया। अगर चिमगादड़ गायब हो जाएंगे ना, 30 साल पहले, 40 साल पहले आपने औरंगाबाद में सारे चिमगादड़ को मारे। 3 महीने के अंदर अंदर किसानों के जो खेत हैं, जो क्रॉप्स हैं, वो 40% कम हो गए, क्योंकि वो पेस्ट कंट्रोल है। तो जब आप जानते नहीं हैं कि इन्वायरमेंट कैसे चलता है, तो आप इसमें जरूरी नहीं है कि हर चीज को मारना पहले और फिर ज्ञान बाद में। औरंगाबाद में सारे चिमगादड़ों को वापस डालना पड़ा फिर। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एक तो वर्मिन नाम का शब्द यहां हमारा केंद्रीय मंत्री हटा दे, उसके 20 और उपाय। जी मेनका जी, मेरा आखिरी सवाल सुप्रीम कोर्ट जी इस केस को सुने। जी अपनी बात पूरी कीजिए मैम, आप अपनी बात पूरी कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का ये केस सुने। ये 7 साल से हमको टालते जा रहे हैं, और ये 7 साल में 11,000 हाथी मरे। आपको मालूम कितने हाथी बाकी हैं? करीबन 19,000 हाथी बाकी की बात कर रहे हैं। केरल में 800 हाथी और 800 नहीं, 800 मर्द। अच्छा। केरल में तो 200-300 हाथी हैं जो केरल के हैं।
बाकी सारे हाथी वो चोरी करके लाए हैं बाकी देश से, उनको भी हम लोग बर्बाद करके, क्योंकि एक हाथी को पकड़ने के लिए पता नहीं कितनों को वो मार चुके हैं। रातों रात असम में उठा करके ले आते हैं ट्रकों में। तो ये प्राइवेट ओनरशिप बंद करते हैं। मेनका जी, मैं एक सवाल का जवाब और आपसे चाहूंगी, क्योंकि आप पशु अधिकारों की बात करती रही हैं। ये जिस तरीके से, मैं फिर उसी पर लौट कर आ रही हूँ, मैं बार बार एक ही संवेदनशीलता की, संवेदनहीनता की बात कर रही हूँ कि इस तरीके से इंसानों के द्वारा बेजुबान जानवरों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, क्या उसके लिए इंसानों को जागरूक करने की भी जरूरत है, जिसमें सरकारें नाकाम हैं? जी, करीबन 25 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि स्कूलों में पर्यावरण सिखाया जाए। आज तक कोई नहीं सिखा रहा है। किसी ने टेक्स्ट बुक लिखा ही नहीं है कि पर्यावरण होता क्या है, एक जानवर के मारने से दूसरे के ऊपर क्या असर होता है, इंसान के ऊपर क्या असर होता है। हम उस डाली पर बैठे हैं और वो डाली जानवरों की बनी हुई है। जैसे हम एक एक जानवर को खत्म करते हैं, मैं आपको छोटा सा मिसाल बता दूं, ये जो आ रहे हैं लोकस्ट जो हमारे खेतों को खाएंगे, अगर हमारे पास इस वक्त चिड़िए होते, स्पैरोज होते, तो ये लोकस्ट को अपने आप खा लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमने चिड़ियों के कगार को खत्म कर दिया, अब लोकस्ट आ गए। अब आप लोकस्ट के ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रे करेंगे, वो जो पेस्टिसाइड है वो हमारे खेतों पर जाएंगे, हम खाएंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, मतलब मेनका जी, तो कुल मिलाकर बहुत तगड़ा जाल है जी। लबोलुबान यही है कि पूरे इकोसिस्टम जैसे मैंने कहा ना, इस मानव जाति ने डिस्टर्ब कर दिया है और उसी का खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मेनका जी, आपने हमारे लिए नहीं जी क्यों डिस्टर्ब किया है जी, इसलिए डिस्टर्ब किया क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, आप सीखने के लिए तैयार नहीं। अब मेनका गांधी क्यों जानवरों के लिए करती है? क्योंकि वो जानवर की प्रेमी है। आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं इंसानों के लिए ही कर रही हूं। तो सबसे पहले अगर सरकार को कुछ करना है तो हर कक्षा में अकलमंदी से आप पर्यावरण के किताबें लिख करके ये सिखा दीजिए बच्चों को, तो आप देखेंगे कि एकदम से क्या बदलाव आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जागरूकता फैलाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद मेनका जी, आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला और हमसे बात की।